नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। सवाल यह है कि केके की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां सामने निकल कर आई हैं कॉन्सर्ट से जुड़ी हुई। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि कॉन्सर्ट से पहले भगदड़ जैसे हालात बने क्यों। दूसरा अहम सवाल इसमें यह है कि भीड़ पर अग्निशमन का इस्तेमाल क्यों किया गया। तीसरा सवाल इसमें यह उठ रहा है कि हॉल में आग बुझाने वाले फोम का छिड़काव क्यों हुआ है। चौथा सवाल, जब केके ने स्पॉटलाइट बंद करने को कहा तब किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। और पांचवा सवाल, केके ने तबीयत बिगड़ने की शिकायत की तो उन्हें तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। क्योंकि मेरे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और 10 मिनट बाद वो फिर आ गए स्टेज पर और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। यानी कि उस वक्त तक केके की तबीयत ठीक नहीं थी। तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां अब सामने एक एक करके आ रही हैं और उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं, शरीर पर भी चोट के निशान हैं, और इसीलिए हर कोई हैरान है, परेशान है। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में ही हार्ट अटैक उनको नेचुरल आया है, या फिर जो वहां पर असमानताएं देखी गई, गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी, आयोजकों की तरफ से जो कमियां रही, ये सब कारण बने हैं उनकी मौत का। जांच का विषय है। लेकिन ये अब जो सवाल मौत से जुड़े हुए उठ रहे हैं, आइए जल्दी से एक नजर उन पर डाल लेते हैं। ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखिए। कॉन्सर्ट से पहले भगदड़ जैसे हालात क्यों बने, ये पहला बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। दूसरा अहम सवाल कि भीड़ पर अग्निशमन के फॉग का इस्तेमाल क्यों किया गया। तीसरा अहम सवाल, हॉल में आग बुझाने वाले फोम का छिड़काव क्यों हुआ है। अब जो आगे एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि स्पॉटलाइट बंद करने के लिए केके ने मना किया था, तो इस तरफ ध्यान आयोजकों का क्यों नहीं गया। आगे जो एक और अहम सवाल है वो ये कि कॉन्सर्ट से पहले भगदड़ जैसे हालात क्यों बने। जो लगातार न्यूज 24 ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, जो वीडियो सामने आया, इसमें लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि बहुत सारी कमियां, खामियां नजर आई हैं। ये देखिए एक बार फिर से वही वीडियो, वही तस्वीरें न्यूज 24 लगातार आपको दिखा रहा है। इसी के बाद से ये बड़े अहम 5 सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर ये फॉगिंग का इस्तेमाल वहां पर क्यों हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या रही। आयोजकों को क्या अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। इस बारे में कोई कमी रही है, क्योंकि जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं, शुरुआती जो जानकारी इस वीडियो से, इस तस्वीर से जुड़ी हुई जो हमें मिल रही है वो ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे और हर कोई लाइव कॉन्सर्ट देखना चाहता था, वो गाने सुनना चाहता था, लेकिन हॉल में इतनी व्यवस्था नहीं थी। मुंबई से नवीन सिख हमारे साथ मौजूद हैं, कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अश्वनी भी जुड़ गए, अश्वनी कुमार। साथ ही डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपडेट ले लेती हूं एक एक करके, क्योंकि कोलकाता लिए चलते हैं। पहले अपडेट पे कोलकाता से लेती हूं। अब अपडेट क्या है मनोज आपके पास, ये जो सब अभी करंट अपडेट आया है केके की मौत से जुड़ा हुआ, जिसने कई अहम सवाल खड़े कर दिए, जल्दी से बताइए। जी विपनेश, देखिए कि जिस तरह से यहाँ कोलकाता पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है, और जहाँ जिस होटल में यहाँ पे केके रुके थे वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है उससे भी पुलिस वहाँ पे खंगालने की कोशिश कर रही है, और नजरुल मंच पे वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे थे पूरे तत्वों को जुटाने की कोशिश कर रही है। देखिए कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब केके ने वहाँ पे जितनी भीड़ ज्यादा थी, भीड़ पहले वहां पे सबसे ज्यादा पहुंची, और भीड़ को वहां पे जो आयोजक थे किस तरह से देखिए जो फॉग का जो वहां पे जो गैस का इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद देखिए केके ने साफ तौर पे जो लाइट इतनी स्पॉट पे थी, उनको जब इस तरह से असुविधा महसूस हो रहा था, बेचैनी महसूस हो रही थी, उन्होंने लाइट को भी कम करने की भी बात कही थी। उसको लाइट वहां आयोजक थे, लाइट को क्यों नहीं कम किया गया, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा आपको बता दें कि केके के जब वहां पे उनके जब इस तरह का जब लगा कि हम परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, तो बाकायदा उन्होंने ब्रेक लिया और अंदर गए। करीबन 10 मिनट तक वो अंदर में थे, पानी पिए हैं। तो जब उनकी तबीयत ऐसे ठीक नहीं लग रही थी तो वापस वो परफॉर्मेंस करने गए, तो उन्हें वहां पे आयोजकों को परफॉर्मेंस नहीं करने देना चाहिए था, या तो उनको कहीं रोक के हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था जब तबीयत उनकी बिगड़ रही थी। जब उनका जब दोबारा गिरे हैं तब वहां पे देखिए किस तरह से वहां पे अफरा तफरी का माहौल बचा है, और वाकई कह सकते हैं कि जो भीड़ थी अंदर में, जिस तरह की बैठने की वहां पे कैपेसिटी थी, उससे कई गुना ज्यादा बाहर में लोगों की भीड़ थी, जिसके वजह से जो पुलिस प्रशासन है वो सारी चीजों को वहां पे पब्लिक को जो वहां पे भगाने का था, जो गैस का है, जो फॉग का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि लोगों में
दहशत रहे, लोग दूर भाग सके। और इस समय देखिए कि अपडेट है, कुछ ही यहाँ पे करीबन 10 से 15 मिनट के अंदर में जो एसएसके हॉस्पिटल है, केके का परिवार जो मुंबई से यहाँ पहुंचा हुआ है, पोस्टमार्टम चल रहा है और पुलिस की सारे लोगों की अब निगाहें पोस्टमार्टम पे टिकी हुई है कि आखिर पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आता है कि केके का वाकई यहाँ पे जो उनका हार्ट अटैक आया है उसके वजह से केके की मौत हुई है, या देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके होठों पे और सर पे भी चोट हुई है, तो क्या केके जब उस समय गिर गए थे, जब उनको उठा के ले जाया जा रहा था, उसके वजह से चोट लगी है। सारे तथ्यों को कोलकाता पुलिस अब यहाँ पे FIR के न्यू मार्केट के थाने में दर्ज हो चुका है। पुलिस पूरे मामले में जुट चुकी है और बाकायदा आयोजक में जो लोग वहां पे शामिल थे उनसे भी पूछताछ कर रही है और होटल पहुंच के पूरे CCTV फुटेज वहां पे जो सारे विजुअल्स है पुलिस उनको ले रही है, उन लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से उन्हें गन सैल्यूट का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। कुछ ही देर के बाद यहाँ से उनकी पार्थिव शरीर कोलकाता एयरपोर्ट पे जाएगा और एयरपोर्ट से सीधा मुंबई, जहां पे उनका पैतृक वहां पे जो रहते हैं, जहां पे उनका घर है। मनोज, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, मैं आपका रुख करती रहूंगी अपडेट के लिए, क्योंकि अब ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। मुंबई भी लिए चलते हैं, मुंबई में क्या हालचाल है नवीन, जल्दी से बताइए। जी, मुंबई में इस वक्त केके के वर्सोवा वाले घर के बाहर लोग अब हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके यहाँ घर के बाहर वैसी कुछ हलचल हो। और जैसा कि मुझे जैसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि पिछले कई दिनों से केके और उनका परिवार मुंबई के घर में नहीं रह रहे थे। वो अपने कॉन्सर्ट के वजह से दूसरे शहरों में ट्रैवल कर रहे थे अपने लाइव कॉन्सर्ट के लिए, तो इस वजह से उनका परिवार उस समय उनके साथ नहीं था। एंड वो थ्रू आउट अपने हर वीक में उनका एक अलग अलग कॉन्सर्ट होता था, जैसे कि अभी हाल ही में पुणे में रहा और अभी कोलकाता में भी हुआ, तो वो अपने कॉन्सर्ट की वजह से ट्रैवल कर रहे थे। तो इस वक्त हम सब की निगाहें उनके वर्सोवा वाले घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर है कि कब केके का पार्थिव शरीर उनका घर पे लाया जाएगा एंड कब हम उनके बारे में हम आपको ज़्यादा अपडेट दे पाएंगे। हम सब ने निगाहें बना के रखी हैं और इस वक्त उनका परिवार उधर कोलकाता में पहुंच चुका है और अभी वहाँ पे उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं और उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतज़ार की बारी है। इनफैक्ट अभी मैं हाल ही में मैं अभी अभिजीत दा से भी बात कर रहा था, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि हम सब अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे जल्द ही कि हम उनके पार्थिव शरीर को किधर लेके जाने वाले हैं। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। सीनियर डॉक्टर मनोज कुमार भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनसे जो हार्ट अटैक बताया जा रहा है कि इसकी वजह से केके की मौत हुई है, वो तमाम वजह जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अश्वनी, सुबह हम ठीक है, एक तरफ बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ये जो भगदड़ की तस्वीरें आई हैं, दूसरी तरफ केके को स्वेटिंग भी हो रही थी, बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी उन्होंने लिया है। इससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या केके अस्वस्थ थे तब भी वो परफॉर्म करते रहे? क्या आयोजकों की तरफ से कमियां रही, वो कुछ कारण बने हैं? जो तस्वीर हम देख रहे हैं और जिस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं वो वाकई कुछ सवाल तो खड़े करते हैं। हालांकि आमतौर पर कॉन्सर्ट्स का यही माहौल होता है। कॉन्सर्ट्स में जितने ज़्यादा लोग टिकट लेकर अंदर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग टिकट लेकर बाहर होते हैं। उनको बाहर की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस की अप्रूवल होती है, पुलिस की प्रोटेक्शन होती है और इस तरीके की जिम्मेदारी होती है। एक कॉन्सर्ट तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का होता है विपनेश, उससे कम का नहीं होता। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता आमतौर पे कॉन्सर्ट में कि एक लीड सिंगर जो है वो कंटिन्यू कॉन्सर्ट में परफॉर्म करे। तो वो 3 गाने 4 गाने परफॉर्म करने के बाद एक ब्रेक लेता है और अल्टरनेटिव सिंगर कॉन्सर्ट में उसकी जगह लेता है। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है और बड़े से बड़े आर्टिस्ट और छोटे से छोटे कॉन्सर्ट में इस तरीके की प्रैक्टिस चलती है। अब लेकिन वहाँ जब पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है, पोस्टमार्टम कर रही है, तो बहुत सारी पिक्चर और भी क्लियर होगी। जो हम हालांकि जिस तरीके की फॉग का इस्तेमाल, अग्निशमन का इस्तेमाल किया गया, वो मैंने कहीं नहीं देखा, आज से पहले कहीं नहीं देखा। बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीर है वो, कि जिस तरीके से फैंस भागे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और जैसे बता रहे हैं कि और जो चोट लगी है केके को, हालांकि जब वो एग्जिट वीडियो हमने देखा है, आइडेंटिफाई किया है कि जब उन्होंने अपनी तबीयत खराब करने बताई और जब वो उन्होंने 8:30 पे अपना कॉन्सर्ट बंद किया और
उससे हॉल से बाहर निकलने लगे, तो वो उस समय के वीडियो में हमें कहीं भी के सिर पर या होठों पर हमने बारीकी से चेक किया, कहीं चोट के निशान नहीं है। तो चोट उसके बाद डेफिनेटली गिरने से लगी है, उसको भी, उस एंगल को भी पुलिस तलाशेगी, हर तरीके की वीडियोस और बयान लेगी, और फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जिसका हमें इंतजार है। विपनेश। डॉक्टर साहब ज्यादा स्पष्ट तरीके से हमें बता पाएंगे कि वो जानकार हैं इस मामले के। डॉक्टर साहब, आपको क्या वजह नजर आ रही है? जो कमियां काउंट कराई जा रही हैं वो भी आप सुन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जब उन्होंने जांच की तो प्राथमिक जांच में ये बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए विपनेश जी, ये सडन कार्डियक डेथ बहुत कॉमन है और इसका इंसिडेंस हमारे कंट्री में भी बढ़ रहा है। खास करके आप देखेंगे, आप जो डेटा भी देखिए 1990 से 2020 में करीब करीब जो हार्ट के अटैक से जो मरने वालों का मौत का आंकड़ा है वो दुगना हो चुका है। और खास करके हमारे कंट्री में जो है यंग पेशेंट्स को काफ़ी इन्वॉल्व कर रहा है। खास करके आप देखेंगे कि 35 साल के कम लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो सडन कार्डियक डेथ का जो डेफिनेशन है कि सिम्टम ऑनसेट से 1 घंटे के अंदर अगर कोई व्यक्ति की मौत होती है कार्डियक रीजन से, तो सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। तो देखिए स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था और आप जो दिखा रहे हैं उस हिसाब से भी उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेस था। साथ में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे जो एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में मुझे पता नहीं कि के साहब के बहुत दुखद है उनका निधन, तो कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होता है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। तो हार्ट अटैक तो ऐसे ही सडनली ही आता है और जो सबसे ज्यादा डेथ होते हैं वो पहले घंटे में होते हैं और इसका जो कारण होता है वो एरिथमिक डेथ होता है। सर, 1 मिनट में आपको रोकना चाह रही हूँ। इसी केके की मौत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। होटल पहुंची है फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने के लिए। सिंगर केके के निधन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अब हलचल काफी बढ़ गई है, फॉरेंसिक टीम भी एक्टिव हो गई है। होटल पुलिस लेके पहुंची है टीम को और वहां पर साक्ष्य जुटाए जाएंगे और होटल का जितना भी स्टाफ है उनको बाहर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सिंगर केके के निधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। साक्ष्य अब जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पुलिस पूछताछ करने के लिए पहुंची। मनोज, फॉरेंसिक टीम पहुंची है होटल। जी देखिए, अब कहीं ना कहीं इस तरह से जिस तरह से न्यूज़ 24 लगातार सवाल उठा रहा है, वाकई जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता, वो भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि आखिर इतना बड़ा जो कि बड़े सिंगर थे और किस तरह से घटना हुई है। अब कहीं ना कहीं देखिए कोलकाता पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी वहाँ होटल पहुंचे। बाकायदा तथ्यों की अब जानकारी लिया जा रहा है कि आखिर पूरे मामले के पीछे आखिर क्या तथ्य है। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये सामने आ रहा है, जो वीडियो सामने आया है कि आखिर जब परफॉर्मेंस हो रहा था तो वहाँ पे जो छिड़काव होना चाहिए था पहले क्यों नहीं हो गया। जो भीड़ है, चूंकि कोलकाता पुलिस देखिए कोई भी प्रोग्राम होती है ना, तो महज जो प्रोग्राम है वहां से करीब 100 मीटर के होटल से जुड़ी जानकारी दीजिए मुझे। फॉरेंसिक टीम पहुंची है होटल। बैरिकेड दिया जा रहा है, जैसे सुबह से हम लोग देख रहे हैं। जी देखिए, वहाँ पे अभी जिस तरह से फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और वहाँ पे कह सकते हैं कि कोलकाता पुलिस के जवान भी पहले से पहुंचे थे। सारे जो वहाँ पे स्टाफ है उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है और पूरे मामले की जैसे सीसीटीवी जो वहाँ पे है उसको जब्त किया गया है। उनके डाटा जो वहाँ पे है, सारे चीज़ों को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग ले रहे हैं और जिस रूम में वहाँ पे रुके थे उसकी भी पूरी तरह से तलाशी लिया जा रहा है। सारे चीज़ों को जाँच हो रहा है। अब देखिए, सब पुलिस मामले के पूरे तथ्यों को जुटाने में जुट चुकी है और दूसरी तरफ इधर यहाँ पे केके का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो रहा है, कुछ ही मिनट में यहाँ पे पोस्टमार्टम भी प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी और करीब यहाँ पे जिस तरह से जब रिपोर्ट आएगी उनका, तभी सारे तथ्यों को पता चल पाएगा कि इसके पीछे ठीक है। मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। डॉक्टर साहब का एक बार फिर से मैं रुक करना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो केके लगातार कॉन्सर्ट कर रहे थे बैक टू बैक, मुझे जानकारी ये भी अभिजीत भट्टाचार्य जी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा, फिर मैं डॉक्टर साहब का रुख करती हूँ। वो मेरे ख्याल से हम लोग का एक जो आया था, मैं उदित नारायण कुमार शानू के बाद और सोनू निगम के बाद अगर कोई एक सच्चा प्लेबैक सिंगर आया, सिंगर्स बहुत आए, लेकिन अगर कोई प्लेबैक सिंगर आया जिसकी आवाज़ स्क्रीन के लिए बनी थी और सिंगिंग जिसकी आवाज़ में सिल्क था, सिल्क की वॉइस एंड दबंग आवाज़, दैट इज़ ओनली केके, जिसकी वजह से थोड़े दिन और प्लेबैक सिंगिंग ठहर गई। उसके बाद फिर प्लेबैक सिंगिंग नहीं रही। हर कोई गाता है, जिसको मर्जी देखो, हर म्यूजिक डायरेक्टर गाता है। शो में बैठते हैं, कंटेस्टेंट को तारीफ करते हैं, लेकिन गाते खुद हैं वो लोग। हर म्यूजिक डायरेक्टर गाता है। केके तक ऐसा ही था कि एक प्लेबैक सिंगर होता था।
इसके बाद से अभी कुछ कोई प्लेबैक सिंगर नहीं आया, सब सिंगर बने, अपने आइटम बना रहे हैं, अपने गाने गा रहे हैं, सब ऐसा ही रहा है। ये सिर्फ ऑडियंस म्यूजिक लवर्स का लॉस नहीं है, ये बहुत बड़े म्यूजिक को एक बहुत बड़ा लॉस है कि ये सिस्टम हट गया। लास्ट सिस्टम में वही था एज ए प्लेबैक सिंगर, वो सिस्टम अब खत्म हो गया। के कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा, उसके कभी सोशल मीडिया में नहीं देखेंगे उसका कुछ, कभी किसी रियलिटी शो में वो नहीं रहा, कभी किसी के बारे में कोई, जैसे हमसे कोई भी कुछ पूछता है तो मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ। तो आज मेरी अच्छी बातें लोगों को कंट्रोवर्सी लगती हैं, लोगों को नेगेटिव लगती हैं, मैं उससे बच नहीं पाता हूँ। लेकिन के ने खुद को बचा के रखा, सबसे बड़ी बात यह थी, और उसको मालूम था सीनियर्स का सम्मान कैसे करते हैं। के जितने गाने हैं और मॉडर्न गाने, आजकल के जितने मॉडर्न सिंगर्स हैं, सो कॉल्ड यूट्यूब बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए, सबकी कंडीशन स्टेज में चढ़ने के पहले ऐसी खतरनाक कंडीशन होती है, आप सुन के पागल हो जाएंगे कि क्या क्या उनका डिमांड होता है कि हमको ये चाहिए, इसके पहले ये चाहिए, उसके पहले ये चाहिए, उसके पहले इशारे से ही बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। यूँ चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको ये चाहिए। खतरनाक नशेड़ी। और सिर्फ 2 गाने जिन्होंने गाए, के हसन, कितने असंख्य गाने जिनको गा के आजकल नए जनरेशन पल रहा है। हैट्स ऑफ टू यू के। आप मॉडर्न सिंगर हो के भी आपने मॉडर्न पद्धति को नहीं अपनाया, अपनी प्रतिभा और अपने संस्कारों से आपने सबके दिलों पे विजय पाई है। आई रेस्पेक्ट यू, आई मिस यू, आई लव यू के। आई एम योर बिगेस्ट फैन। ठीक है, बस हर कोई दुख में है, हर कोई सदमे में है। के सच में बहुत प्राइवेट थे, उनकी ज़िंदगी बहुत प्राइवेट थी। पब्लिक प्लेस में इस तरीके से आपने कभी उनको नहीं देखा था। हाँ, उनको लाइव कॉन्सर्ट करना बेहद पसंद था और वो उसको एंजॉय भी करते थे, लेकिन देखिए क्या पता था कि लाइव कॉन्सर्ट के दौरान ही वो आखिरी सांस लेंगे। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जो एक तो वो लगातार परफॉर्म कर रहे थे, मुझे जानकारी मिली है, इसकी वजह से फैमिली भी लगातार जगह जगह स्टे कर रही थी। दूसरा ये उनको सफोकेशन भी हुई, स्वेटिंग भी लगातार हो रही थी और स्पॉटलाइट बंद करने का भी इशारा उन्होंने किया। तो क्या इसके पीछे ये कुछ भी कारण हो सकते हैं हार्ट अटैक के पीछे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, हार्ट अटैक जब होता है तो कुछ ऐसे वार्निंग सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हल्का सा माइल्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, कभी धड़कन सी पैल्पिटेशन महसूस होती है, फैटिगनेस सा महसूस होता है। तो इस तरह के कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं जो कि अक्सर इग्नोर करके आदमी आगे बढ़ता है। तो उसमें क्या होता है कि उस इग्नोरेंस में वो जो टाइम पीरियड है जिसमें आपको एक्ट करना है वो पास हो जाता है। और मुझे लगता है कि जैसे आप लगातार किसी तरह के ऑक्यूपाइड हैं, आपकी रूटीन डिस्टर्ब्ड है, आपका खाना पीना डिस्टर्ब्ड है, स्लीप डिस्टर्ब्ड है, और जो उस दिन जो कॉन्सर्ट के दौरान जिस तरह के हंगामे हुए उसका भी एक स्ट्रेस पड़ता है। बट निश्चित तौर पे जो बेसिक रीजंस हैं कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो है वो एक प्लाक के रूप में आपके नसों में मौजूद रहती है, समझिए कि चर्बी जमी रहती है और किसी भी तरह के स्ट्रेस में वो फटती है और ब्लड के साथ मिला के क्लॉट बनती है और इसी की वजह से हार्ट अटैक होता है। इसलिए इसको हम लोग एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज बोलते हैं। तो इसके कारण बहुत हैं। देखिए, एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स अगर आप देखें तो जो भी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है। इसके अलावा ये जो मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस जो है, जो खास करके जो स्लीप डिप्राइवेशन है, स्मोकिंग है, ये सब आज की जनरेशन के लिए बहुत ही हाई रिस्क फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि ये एक मल्टी फैक्टोरियल सिचुएशन थी। कुछ तो अंडरलाइंग डिजीज होगी और जिस तरह का स्ट्रेस का माहौल रहा उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। और निश्चित तौर पे सडन कार्डियक डेथ का ही एक समझिए कि वजह रहा होगा इनके डेथ का। और हमें पता नहीं है कि इनके साथ क्या रिस्क फैक्टर थे। फिजिकली फिट थे और जैसा बाकी लोगों से भी सुना कि ही वाज वेरी फिट। बट यही है कि मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस में भी फर्क है। बायोकेमिस्ट्री आपकी डिस्टर्ब रहती है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री अगर घर में हार्ट डिजीज की है तो इस तरह के सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये डॉक्टर साहब आपने बात सही की कि ये प्रॉब्लम जो हार्ट अटैक की है, हम सिर्फ ये नहीं देखते कि बुजुर्गों को ही होता है। आप कह रहे कम एज में भी हमने ये देखा है
केके के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये एक बार कहा जाता है कि जो यंग एज है तो फर्स्ट अटैक को झेल लेता है इंसान, उससे बच जाता है, लेकिन सेकंड थर्ड को नहीं झेल पाता। लेकिन केके के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्या ये फर्स्ट ही मेजर था डॉक्टर साहब? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, ये बात जो है कि फर्स्ट अटैक, सेकेंड अटैक, थर्ड अटैक, ये कुछ ऐसी बात नहीं है। अगर पहला अटैक ही अगर लेफ्ट साइड की जैसे मेन आर्टरी जो एलएडी होती है या लेफ्ट मेन होती है, वहां के पास ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक होगा तो मैसिव हार्ट अटैक होगा। उसमें पंप फेलियर हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हार्ट बिल्कुल अनियंत्रित गति से बीट करने लगता है। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि क्वांटिफाई ऑल हार्ट अटैक्स। जो मैं बहुत बार मैं मरीजों को भी समझाता हूँ कि हार्ट अटैक की सिचुएशन मेजर या माइनर नहीं होती है। हार्ट अटैक है, ये गंभीर बीमारी है। और विपनेश जी, दुर्भाग्य से हमारे देश में जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज का, वो हार्ट अटैक के फॉर्म में ज्यादा होता है। और हमने देखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, हम लोग देख रहे हैं कि आजकल 30 से 35 साल के लोगों को बहुत हार्ट अटैक हो रहा है। और इसकी मुख्य वजह है थोड़ी जीवन शैली खराब हुई है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, और साथ में स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है यंग पेशेंट्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी हार्ट अटैक जो हो रहा है वो निश्चित तौर पे जो रफ्तार अभी तेज हो गई है, उसका मुख्य वजह मुझे लगता है कि कुछ जो लाइफ स्टाइल जो है खराब हुआ है। आप क्या राय उनको देना चाहेंगे सर? इस पर मैं सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अनूप जलोटा ने भी दुख व्यक्त किया है केके की मौत पर, सुनिए जरा। आज की खबर अच्छी नहीं है क्योंकि सिंगर्स को पता नहीं क्या होता जा रहा है। अभी आपने सुना पंजाब के एक अच्छे सिंगर की हत्या हो गई, और आज एक बहुत सुरीले खूबसूरत सिंगर केके चले गए। केके की आवाज अपनी मौलिकता लिए हुए थी, बिल्कुल अलग आवाज, इसीलिए लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। अलग स्टाइल, अलग आवाज, अदायगी, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा। उनके जाने का हमें बहुत दुख है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को शक्ति मिले और ये दुख हो सके। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पूरी कंट्रोवर्सी के बाद जो कमियां सामने निकल कर आई, कॉन्सर्ट के आयोजक घिर गए हैं। केके की मौत के बाद घिरे हैं कॉन्सर्ट के आयोजक। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हॉल में क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे, ये जानकारी मिल रही है। बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी। भीड़ को रोकने के लिए फायर फॉगिंग का इस्तेमाल किया गया, ये जानकारी खुलकर सामने आई है। आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया है, अनदेखी की है। मनोज, जी देखिए, जिस तरह से हम लोग सवाल उठा रहे थे, वाकई जो भीड़ थी कहीं न कहीं जो नजरुल की जो क्षमता थी उससे ज़्यादा भीड़ अंदर में भी थी। आप देख सकते हैं जो विजुअल में है, वहाँ पे जो लोग थे काफ़ी भीड़ था और उससे ज़्यादा लोग बाहर थे। तो कहीं न कहीं जो अंदर जो लोग थे, लोग हर कोई अंदर उनकी परफॉर्मेंस को देखना चाहता था। कुछ लोग बैठे थे, लेकिन बैठने से ज़्यादा जो सीट से ज़्यादा लोग थे साइड में खड़े भी थे। तो इसके वजह से कहीं न कहीं जो आयोजकों को पहले इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए था। जितने टिकट थे उन लोगों को ही एंट्री होना चाहिए था। कैसे इतने बाहर से जो लोग आए और वहां पे किस तरह की व्यवस्था नहीं थी, सारे चीजों पे पुलिस और फॉरेंसिक के जो लोग हैं यहाँ पे पूरे तथ्यों को जांच कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से हम लोग कह रहे थे कि जो होटल में वहां पे जो लोग हैं, सारे चीजों को वहां पे जुटाया जा रहा है, उनसे भी सवालिया निशान किया जा रहा है। और आयोजक थे और उनके साथ में जो परफॉर्मेंस कर रहे थे उन लोगों से भी बाकायदा कोलकाता पुलिस और फॉरेंसिक के जो वहां पे तथ्यों के जो नमूने हैं उनको भी वहां पे इकट्ठा किया जा रहा है। और सीसीटीवी जो मुख्य रूप से जो है उनमें क्या क्या तत्व थे, कैसे भीड़ आ रही थी, सारी चीजों को कोलकाता पुलिस यहाँ पे कर रही है। और आपको बता दें कि अब यहाँ पे केके का जो पोस्टमार्टम का जो कार्यक्रम यहाँ पे लमसम पूरा हो चुका है और कुछ ही मिनटों में देखे जो एसएसके हॉस्पिटल से देखे जो भीड़ पुलिस यहाँ पे अब साइड करा रही है। केके की डेड बॉडी अब यहाँ से निकलने वाली है, सीधा कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ जाएगी। देखिए, अब जो केके की जो अंदर में जो डेड बॉडी की गाड़ी है वहां पे उनको डेड बॉडी को रख लिया गया है और कुछ ही मिनटों में यहाँ पे देखिए पुलिस जो रास्ते को बैरिकेड को खाली करा रही है। अब यहाँ एसएसके हॉस्पिटल से सीधा निकलकर कोलकाता एयरपोर्ट पे जाएगी और उसके
उसके बाद उनके पार्थिव जो शरीर है मुंबई में वहां पे ले जाया जाएगा और मुंबई में अंतिम संस्कार होगा। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से आयोजकों पे अब सवाल नहीं ऐसा खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जब केके का परफॉर्मेंस था, केके एक तरह से जो बड़े सिंगर है, नामी सिंगर है, और पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि केके के जो परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्मेंस है, भीड़ों की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देखिए कोलकाता में ऐसे भी कोई सेलिब्रिटी आते हैं या कोई कार्यक्रम होता है तो भीड़ बहुत ज्यादा होता है। ये सब सारी चीजों को, तथ्यों को वहां पे पुलिस और फॉरेंसिक टीम के यहाँ लोग इस पे तथ्यों को जुगाड़ कर रहे हैं कि आखिर परफॉर्मेंस जब भीड़ था, जब केके की तबीयत बिगड़ी तो उसे क्यों नहीं रोका गया, और जब केके ने इशारा किया तो लाइटिंग करने के लिए उस पर क्यों नहीं किया गया, और जब भीड़ इतने बाहर से जितनी टिकट बिक्री हुई थी उससे ज्यादा भीड़ कैसे अंदर जा सकी, ये सब सारे तथ्यों को यहाँ पे एकत्रित किया जा रहा है। ठीक है मनोज, लौटते इस बीच अक्षय कुमार का भी रिएक्शन आया है केके की मौत पर, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है, सुनते हैं। He was part of my lots of songs. एयरलिफ्ट के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, तू भूला जिसे, जो कि एक्चुअली क्लाइमैक्स गाना था। इट वाज बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग द क्लाइमैक्स वाज साउंडिंग सो गुड, बिकॉज वो पूरा का पूरा गाना चलता है जब हमने 1,70,000 लोगों को इंडियन एयरलाइंस ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाके बचाया था। तो वो and it was a very shocking thing what happened last night. मैं भी तभी लौटा था and I heard that, and it's very sad that lots of our singers, we are losing them, and it happened in a very young age. अश्विनी, आपसे केके की कुछ और बातें, कुछ और यादें, उनकी जिंदगी के बारे में आपसे जानेंगे। एक बार मैं मुंबई का रुख कर लेती हूँ। नवीन सिंह, आप कह रहे हैं कि फ्लैट में कोई परिवार मौजूद नहीं है, कोई मेंबर उनका मौजूद नहीं है, तो अब क्या पार्थिव शरीर के आने का इंतजार किया जा रहा है? वहाँ हलचल क्या है? क्या कोई रिलेटिव्स पहुंचे हैं वहां पर? लोगों के आने जाने का सिलसिला तो शुरू हुआ होगा। जी विपनेश, हमारे यहाँ पे मतलब हमारी नज़र बनी हुई है उनके सोसाइटी के बाहर से, एंड अभी तक इस तरह का कोई हलचल हमें एज सच अभी तक नहीं दिखा है, बिकॉज मैं थ्रू आउट टच में हूँ। इनफैक्ट मैं विजिट करके भी आया था, अभी तक वहाँ पे एज सच अभी कोई ऐसी गतिविधि नहीं दिखी है कि कोई आ रहा हो, या फिर मेजरली हम ही जा रहे हैं। एंड वॉचमैन लोगों से हम भी पूछ रहे हैं कि क्या कुछ नया अपडेट आ रहा है वॉचमैन। और इनफैक्ट जब मैंने भी वहाँ सोसाइटी के सिक्योरिटी से पूछा था तो उन्होंने यही बताया था कि पिछले 15-20 दिनों से ये लोग अभी घर पे हैं नहीं। तो फिर जब मैंने आगे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये थ्रू आउट कॉन्सर्ट करते आए हैं, तो ये लोग घूमते ही रहते हैं, इसी वजह से पिछले कई दिनों से वो यहाँ पे इस घर में अभी है नहीं, तो हमने भी अभी तक देखा नहीं है। तो अभी इस तरह की अभी कोई गतिविधियाँ नहीं है नज़र आ रही हैं, पर फिर भी मैंने नज़र बनाए हुए रखा हुआ है कि कब यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधि होगी, या फिर कोई एक्टर आए या कोई म्यूजिक कंपोजर आए जो उनके घर पे आए और विजिट करे, क्योंकि घर पे फिलहाल कोई नहीं है, इसीलिए कोई अभी इस वक्त उनके घर पे कोई आ नहीं रहा है। एंड मैंने नज़र बनाए रखा है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जी विपनेश। न्यूज़ 24 वो लिस्ट भी आपको दिखा रहा है जो सिंगर केके को गाने थे। ये देखिए वो लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, बाकायदा नाम भी है, दिल इबादत कर रहा है, ये गाना इसमें शामिल है। इसके अलावा और भी गाने हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यही गाने उनको कॉन्सर्ट के दौरान गाने थे। मैं अश्विनी आपका रुख कर रही हूँ, एक लिस्ट भी आई, अश्विनी आउट हुई है, इसमें वो गाने के नाम लिखे हुए हैं जो गाने थे केके को वहाँ पर। मैंने कहा जैसा कि मैं कुछ दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो केके की ज़िंदगी के बारे में, केके की यादें, केके का लाइफस्टाइल, वो सब कुछ आपसे जानना चाहते हैं। एक केके के गानों का सिलसिला, और केके हमेशा अपने गानों की वजह से जाने गए। उनकी मेलोडी, उनकी आवाज़ और उनकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन हमेशा शानदार रही है। और जैसा कि अभी अभिजीत बता रहे थे कि बहुत बड़े बड़े सिंगर होते हैं आजकल के, जो यूट्यूब जनरेशन के सिंगर हैं जिनके गाने रिलीज़ हो रहे होते हैं, और वो जो है स्टेज पर लाइव शो सुनते ही उनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ये सच है, क्योंकि स्टूडियो के साथ जाकर, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जाकर गाने को कंपोज करना, बीट्स में रिकॉर्ड करना, पीसेस में रिकॉर्ड करना और फिर जोड़ देना आसान है। लेकिन जब आप लाइव शो में जाते हैं, लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं, तो आपकी असली गायकी का, आपकी काबिलियत का, आपके हुनर का, और आप फैन से कैसे कनेक्ट करते हैं इसका पता तब चलता है। और केके इस मामले में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे।
उनको लाइव कॉन्सर्ट, जैसे हम सबको पता है, उनको लाइव कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा पसंद थे और पिछले कई दिनों से वह लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने भी हमको बताया कि जो जिस तरीके की उनका बाकी तो वो किसी तरीके के अल्कोहल, स्मोकिंग या इन सब चीज़ों से दूर थे, फिज़िकली फिट थे, लेकिन क्या वो मेडिकली फिट थे? क्योंकि एग्जर्शन बहुत ज़्यादा था, बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स हो रहे थे। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं। केके से जुड़ी हुई यादों के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं उनके सबसे पहले गाने की बात करना चाहता हूं, तड़प तड़प के, जो रिलीज़ होने वाला, वो गाना उन्हें मिला कैसे केके को? अब केके, ये फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम। संजय लीला भंसाली इस फिल्म को बनाना चाहते थे और इस्माइल दरबार इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उन्हें एक नई आवाज़ की ज़रूरत थी। शेखर कपूर केके के साथ उससे पहले अपनी एक फिल्म तारा रंपम की के 5 गानों की रिकॉर्डिंग AR रहमान के स्टूडियो में चेन्नई में कर रहे थे और वहाँ महबूब साहब ने उन गानों को लिखा था। तो जब वो जब केके वहाँ गाने सुन रहे थे, गाने रिकॉर्ड कर रहे थे तारा रंपम के लिए, और उन्होंने रिकॉर्ड किए भी। और सबसे दिलचस्प बात यह है, अगर तारा रंपम रिलीज़ होती तो वो गाने केके के करियर के पहले गाने होते, लेकिन वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई, वो गाने कभी रिलीज़ नहीं हुए। वो शेखर कपूर और AR रहमान के कलेक्शन में है, आज तक कभी सामने नहीं आए। लेकिन वहाँ से केके का इस्माइल दरबार से मिले। इस्माइल दरबार ने केके की आवाज़ सुनी और उनको तुरंत ये समझ में आ गया कि तड़प तड़प के लिए वो जो आवाज़ चाहते हैं वो आवाज़ इस लड़के में है। उन्होंने स्टूडियो में बुलाया, रिकॉर्ड करवाया केके से। और जब संजय लीला भंसाली ने पहली बार केके की आवाज़ में तड़प तड़प सुना तो उन्होंने उसको 27 बार लूप पर सुना। विपनेश, ये अपने आप में वो है, संजय लीला भंसाली जैसा डायरेक्टर उस गाने को 27 बार लूप में सुनता है, केके को वापस बुलाता है, गले से लगाता है और कहता है कि मुझे हम दिल दे चुके सनम के लिए मुझे वो तड़प मिल गई जिसकी मुझे दरकार थी और वो तुम्हारी आवाज़ है। तो ये केके की आवाज़ का जादू है, ये केके के गानों की कहानियाँ हैं। विपनेश, आते हैं आपके पास दोबारा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी एडवाइस जानना चाहती हूँ। ये जो लाइफस्टाइल हो गया है बहुत बिजी, कुछ भी खा लेना, अनरेस्ट जो हो गया है, किन बातों का ख्याल रखे सेलिब्रिटी, आम इंसान? देखिए, लाइफस्टाइल जो बिगड़ा है, और मैं 2 चीजें आपको और भी बताना चाहूंगा आपके मार्फत से, कि जो लोगों में एक चीज आ गई है कि जिम या फिजिकल फिटनेस कोई सिनोनिम नहीं है मेडिकल फिटनेस का, या वो आपके फिट होने का बिल्कुल ऐसा नहीं कि प्रतीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कुछ चीजें हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे आपके घर में हार्ट डिजीज कम उम्र में माता पिता को या रिलेटिव्स को हुआ है, तो आपको ज़्यादा सजग रहना चाहिए। आपको अपनी बॉडी वेट आइडियल रखनी चाहिए, फैट का जो इंटेक है वो कम रखिए। निश्चित तौर पे कम से कम जो बोलते हैं कि 150 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग पर वीक जो कहते हैं, मिनिमम उतनी एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स को नो बोलना है। अल्कोहल और स्मोकिंग, खास करके स्मोकिंग, अल्कोहल के लिए चलिए मॉडरेट कंजम्पशंस में लोगों को लगता है कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बट ऐसा नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने यह भी बोला है कि हार्ट की डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कोई आदमी अल्कोहल ना ले। स्मोकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन यंग पेशेंट्स। जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें से 90% लोग जिनको हार्ट अटैक हो रहा है वो स्मोकर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी एक हाई टाइम है, और जिस तरीके से और रिस्क फैक्टर्स जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी हमारे कंट्री में एपिडेमिक के फॉर्म में, तो हमें लगता है कि हम भारतवासियों को खास तौर पे अपनी जीवन शैली को बहुत ही सजग और मुझे लगता है कि सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। और खास करके इस तरह के जो स्ट्रेस हैं जिसमें आपकी स्लिप डेप्राइवेशन होती है, आप कंटिन्यूअस स्ट्रेस पे रहते हैं। देखिए, एक प्रोफेशनल सिंगर और केके जैसे ग्रेट सिंगर्स के लिए कोई शो करना एक कोई स्ट्रेस का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें इनहेरेंट बिल्ड जो स्ट्रेस होता है, जब आप ट्रैवल करते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, फ्लाइट ट्रैवल्स होता है, तो ये सारी चीजें स्ट्रेस एक लेवल पे आपको निश्चित रूप से प्रभावित करती है। तो मेरा ये कहना है कि
सब लोगों को आपके मार्फत से न्यूज़ 24 के माध्यम से कि अभी हमारे देश में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की एपिडेमिक चली हुई है और हम दुर्भाग्य हमारे यहाँ का है कि हमारे यहाँ बहुत सीवियर डिजीज होती है और फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही जो होता है वो हार्ट अटैक का होता है। तो हमें तमाम जो कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं उसको कम करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है और अपने डाइट पे ध्यान रखना है। जिम जो है वो सिनोनिम नहीं है आपके एक्सरसाइज या हेल्दी बॉडी का। आप जिम जाते हैं, ठीक है, आपका शरीर सुडौल और अच्छा सुंदर दिख सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी बायोकेमिस्ट्री, आपका ब्लड शुगर कैसा है, लिपिड प्रोफाइल कैसा है, आपकी ट्रेडमिल टेस्ट में कोई खराबी तो नहीं है, इन सब चीज़ों का समय समय पे जांच कराते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि फिजिकली और मेडिकल दोनों के हिसाब से फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मनोज का रुख कर लेती हूँ। मनोज, पोस्टमार्टम को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अभी जो एयरपोर्ट पे कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पे गन सैल्यूट उनको देगी, लेकिन इस कार्यक्रम में बता दें कि तब्दील हुई है। ये कार्यक्रम यहीं पे रविंद्र सदन है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब यहीं पे गन सैल्यूट देगी। जिस तरह से बताया कि देखिए अब यहाँ पे जो पोस्टमार्टम का कार्यक्रम लमसम जो यहाँ प्रक्रिया थी पोस्टमार्टम की हो चुकी है और कुछ ही मिनटों में अभी इनकी डेड बॉडी जो केके का है, उनके परिवार जो साथ में है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एयरपोर्ट पे पहुंची थी। अब एयरपोर्ट से सीधा रविंद्र सदन पे वही पहुंचेगी और उनके गन जो सैल्यूट है जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से उन्हें दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पे एक तरह से लोगों की जो यहाँ पे हलचलें थी, लोग बेचैन हैं, क्योंकि देखिए हर कोई यहाँ पे केके का जिस तरह से कल जो भीड़ थी, परफॉर्मेंस था, लोग अब यहाँ पे उनको एक तरह से नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं, क्योंकि कोलकाता से अब उनकी पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों में किस तरह से केके को लेकर एक तरह से श्रद्धांजलि के तौर पे लोग दूर दूर से यहाँ एसएसके अस्पताल हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उनके प्रशंसकों के सामने दिखाएंगे कि देखिए करीबन हजारों की संख्या में देखिए जिस तरह से सामने देख सकते हैं पुलिस ने पूरी तरह से मनोज, मैं एक मिनट आपको, ठीक है, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन है अश्वनी के पास, मैं रुक कर लेती हूँ, फिर दोबारा आपके पास आती हूँ। ये तस्वीरें फिर दिखाइएगा हमें अश्वनी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है कि केके के पार्थिव शरीर को एयर इंडिया की AI 773 फ्लाइट जो 5:15 पर उड़ान भरेगी, उससे मुंबई ले जाया जाना है। 8:15 पर यह फ्लाइट मुंबई में लैंड करेगी और मुंबई के वर्सोवा इलाके के पार्क प्लाजा कॉम्प्लेक्स में केके रहते हैं। उनका अंतिम संस्कार वर्सोवा के मुक्ति धाम शमशान में किया जाने की तैयारी की खबर आ रही है। अभी उनका कोई भी परिवार का मेंबर मुंबई में नहीं है और लोग कोलकाता वहां से रवाना हुए थे। सारे लोग जो है फ़ोन के ज़रिए के मार्फत ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास आई है जो मुझे आपको बताइए विपनेश। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर कोलकाता एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा मुंबई के लिए और 5:15 पर ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और 8 बजे के तकरीबन मुंबई पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। नवीन, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ। जी, अभी जैसा कि अभी इन्फॉर्मेशन आई थी कि रात के 8 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके वर्सोवा वाले फ्लैट पे आएगा। तो हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि अभी फ़िलहाल ऐसी कोई हलचल नहीं है, पर जैसे ही उनके फैमिली और परिजन के लोग घर आ जाएंगे वैसे ही सारे जितने भी संगीत जगत के सिंगर्स हैं या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका भी फिर धीरे धीरे आना जाना लगा रहेगा। बिकॉज फ़िलहाल सबको पता है यहाँ पे कि उनके घर पे इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए अभी फ़िलहाल कोई उस घर को विजिट नहीं कर रहा है। पर हमारी निगाहें बनी हुई है कि हम शाम को उस वक्त उनके घर के बाहर रहेंगे और फिर जैसे ही केके का पार्थिव शरीर उनके घर और उनके सोसाइटी के बाहर आएगा, हम आपको सारे अपडेट्स उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड हम आपको बता दें कि उनकी जो मृत्यु हुई थी 53 साल की उम्र में हुई थी, जो कम एज में हुई थी। और इसी के साथ साथ पिछले साल ऐसा ही मंदिरा बेदी के हस्बैंड का भी राज कौशल की भी मृत्यु हार्ट अटैक से ही हुई थी, जिसको लेके बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये बातें करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रीतम दास से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि वो हमेशा अपने बॉडी का फुल चेकअप कराते रहते थे और थ्रू आउट वो अपने बॉडी का ECG कराते आए थे। एंड कैसे
कैसे उनको उनके हार्ट में किस तरह से ब्लड क्लॉट हुआ और कैसे उनकी अकस्मात डेथ हुई एंड किस तरह से वो हम सबको छोड़ के चले गए। ये बहुत ही दुखद की बात है और किस तरह से अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सारे सेलिब्रिटीज़ अब धीरे धीरे अपने फेसबुक, इंस्टा और सारे जितने भी सोशल मीडिया है उसके जरिए ये मैसेज दे रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी सिद्धार्थ शुक्ला की भी डेथ कम उम्र में हुई थी। ठीक है नवीन, आप नजर बनाए रखेगा, मनोज आप भी और अश्विनी आप भी। और सुबह में उनके घर ले जाया जाएगा, उनका पार्थिव शरीर 8 सवा 8 बजे मुंबई पहुंचेगा और 5 सवा 5 बजे कोलकाता एयरपोर्ट से रवाना होगा। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।